Today I'm taking you to the first धाम of चार धाम यात्रा is dedicated to सूर्य की पुत्री और यम की बहन माँ यमुना। Hello and welcome to Yamunotri Dham। So guys, it's day 2 of my 12 days चार धाम ट्रैवल। और आज मैं निकल चुका हूँ हरिद्वार से बरकोट के लिए। आज हम बरकोट पहुँचेंगे। बरकोट की जो लोकल साइट्स हैं उसको विजिट करेंगे और उसके बाद जो है फिर हम आज ओवरनाइट स्टे के बाद कल हम निकलेंगे यमुनोत्री ट्रैक के लिए। कल हम करेंगे यमुनोत्री माता की दर्शन और यमुनोत्री वैली की खूबसूरत एक्सपीरियंस। तो मैं आपको रास्ते दिखा रहा हूँ। तो अपनी जर्नी को स्टार्ट करने से पहले हमने अपनी बस की पूजा की और भगवान गणेश को याद करके हमने उनसे मनोकामना मांगी कि ये हमारी चार धाम यात्रा सफल रहे। और फिर कुछ जोरदार जयकारों के साथ हमने अपनी चार धाम यात्रा जो है हरिद्वार से स्टार्ट की। अब आज हम चल रहे हैं बरकोट की तरफ। हर हर जय जय बोला गंगा मैया की, यमुना मैया की। उत्तराखंड के चार धाम में यमुनोत्री धाम सबसे पहला धाम कहा जाता है। आप कहीं से भी आते हो लेकिन चार धाम की यात्रा आपकी हरिद्वार से ही शुरू होती है। तो मैंने अपनी जर्नी हरिद्वार से शुरू कर ली है। इससे पहले मैं हरिद्वार का ब्लॉग डाल चुका हूँ, वो आप ऊपर दिए गए लिंक में देख सकते हैं। यमुनोत्री जाने के लिए आपको बड़कोट जाना होगा और बड़कोट जाने के लिए हरिद्वार से आपको काफी सारी बसेस और टैक्सी आपको यहाँ मिल जाती है। तो गाइस आज डे 2 और मैं आ चुका हूँ बड़कोट और बड़कोट में आज मेरा स्टे है। और कल हम निकलेंगे डे 3 यमुनोत्री माता के दर्शन के लिए। यमुना माता के दर्शन करेंगे। तो ये है मेरा स्टे। मैं आपको होटल दिखा देता हूँ और बेसिक अम्यूनिटीज़ के साथ में होटल जो है वो बेस्ट है। और मुझे बस अच्छा बेड और अच्छा फूड चाहिए और आई थिंक दोनों मेरे लिए काफ़ी अच्छे हैं। कोजी बेड और डिलीशियस फूड। यमुनोत्री में होटल्स की फैसिलिटी ज़्यादा नहीं होती है, इसलिए मोस्टली लोग बड़कोट में ही स्टे करते हैं। Hey everyone, it's a beautiful morning from बड़कोट। और आज जो है हम 5 बजे जग चुके हैं और 5 बजे का मौसम मैं दिखाता हूँ अभी आपको अपने सामने। और अब जो है हम यहाँ से यमुनोत्री के लिए निकल रहे हैं और वहाँ जाके यमुना माता के दर्शन करने वाले हैं। आज का दिन बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग और एडवेंचरस होने वाला है क्योंकि आज है 6 से 7 किलोमीटर की ट्रैकिंग। हर हर यमुना माता की। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? बड़कोट से जानकी चट्टी करीब 36 किलोमीटर दूर है और यहाँ से जो रास्ता है वो थोड़ा जिगजैग है और काफ़ी नैरो रोड्स भी हैं। रास्ते इतने सीनिक हैं कि विंडो से आपकी नज़र कभी हट ही नहीं पाएगी। यहाँ का जो रास्ता है और यहाँ की वैली है ना बहुत खूबसूरत है और इसको देखते ही ना बस मन करता है कि यहाँ पर तो घूमते रहो। अभी मैं आ चुका हूँ जानकी चट्टी और ये है पार्किंग। यहाँ हमने जो गाड़ी लगाई है। अब यहाँ से हमारी यमुनोत्री की ट्रैक स्टार्ट होगी। हमारा तीसरा दिन है आज चार धाम यात्रा का और हम यहाँ से ट्रैक स्टार्ट कर रहे हैं। और यहाँ की जो ब्यूटी है ना सच में इतनी खूबसूरत है। मैं आपको सामने दिखाता हूँ। इतना खूबसूरत यहाँ का व्यू है। ऊपर स्नो पेक्ड माउंटेन्स हैं और बहुत अच्छा यहाँ का वेदर है। ठंड नहीं है यहाँ, नॉर्मल वेदर है। धूप की वजह से थोड़ा सा गर्मी है। मुझे लग रहा है कि अभी ट्रैक जब स्टार्ट होगी तो कहीं मुझे पसीने न आने लग जाए। बट स्टिल जो है हमें डिहाइड्रेटेड नहीं होना है। और यहाँ पर अपनी चॉकलेट्स वगैरह थोड़ा सा साथ में लेके चलनी है और जो भी आपकी एसेंशियल मेडिसिन हैं उनको साथ में लेके चलनी है। चलिए तो हम यहाँ से शुरू करते हैं अपनी यमुनोत्री माता की यात्रा।
अभी हम सब लोग यमुना माता की जो ट्रैक है उस पर चढ़ने वाले हैं। तो एक बार जोर से बोलेंगे यमुना माता की, यमुना माता की, यमुना माता की। तो ये बात का ध्यान सभी को रखना है कि कोई भी अलग ना हो जो पैदल चलेंगे, ठीक है। आगे पीछे साथ साथ में चलना है, और अगर कोई आगे निकल जाता है तो पीछे वालों के लिए वेट करेंगे, और जो पीछे रह जाएंगे वो आगे देखते हुए चलेंगे कि कोई हमारे साथ में रह तो नहीं गया, ठीक है। और जो घोड़े वाले हैं लास्ट पॉइंट पे वेट करेंगे, ठीक है। जब अपनी पार्किंग से ट्रैक स्टार्ट होती है तो 1-2 किलोमीटर का जो रास्ता है वो यहाँ के गाँव से होकर जाता है, और अगर आप अपनी गाड़ी वगैरह से आते हैं तो आपको यहीं पर अपनी पार्किंग में गाड़ी लगानी होगी, और इसके आगे आप फिर पैदल यात्रा शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो चढ़ाई है, चढ़ाई आप पैदल भी कर सकते हो, और पैदल के अलावा आपको यहाँ पर घोड़े, पालकी और पिट्ठू मिल जाएंगे, और उनके रेट्स जो हैं वो गवर्नमेंट काउंटर पर आपको अकॉर्डिंग टू वेट पता चल जाएंगे। ये यहाँ पर जब भी आप आओगे तो रेट्स जो हैं वो कुछ ज़्यादा नहीं है। आप यहाँ आइए और अच्छे से यहाँ यात्रा कर सकते हैं। बाकी अभी मैं हूँ यहाँ, तो इस टाइम पर वेदर जो है वो काफ़ी प्लीजेंट है, और गर्मी ज़्यादा हो रखी है तो इस वजह से काफ़ी थकावट हो रही है। बट हाँ ये है कि ठंड वगैरह नहीं है तो आराम से यात्रा हो रही है। ट्रैक की स्टार्टिंग और एंडिंग में दोनों जगह आपको खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, और यहाँ पर जो रेट्स हैं वो काफ़ी रीज़नेबल ही हैं, तो यहाँ खाने पीने की तो कोई टेंशन है ही नहीं। हमारे साथ ही बाबा जी चल रहे हैं। बाबा रीवा से आए हुए हैं। ये बाबा 70 साल के हैं। हमने पूछा कि उन्होंने घोड़ा क्यों नहीं किया, तो उन्होंने बताया कि हम तो अभी जवान हैं, अभी हम चले जाएंगे। आपका कब से यहाँ आने का प्लान था? चार धाम के आप कब से सोच रहे हैं कि मुझे आने पिछले साल से ही सोच रहे थे हम लोग। अच्छा। हमको केदारनाथ जाना ही है। कोई स्पेसिफिक रीज़न यहाँ आने का? हमारे भोले बाबा से मिलना था, अच्छा। और एक अच्छा अनुभव लेना था भगवान को। कोई आपकी मन्नत वगैरह है? वो तो है, हम भोले बाबा को बताएंगे। अच्छा, तो मतलब कुछ ना कुछ मन्नत आप सोच के आए हैं, और 1 साल से आप वेट कर रहे थे। बिल्कुल। तो अब एकदम से कैसे आपका प्लान बन गया? प्लान योग से बन गया। हमारे साथ वाले भी थे तैयार, हम भी उनके साथ हो लिए। ट्रैक के व्यूज़ हैं वो इतने मैग्नेटिक और इतने सीरीनिक हैं कि क्या ही कहने। बिल्कुल ऊंचे ऊंचे खड़े हुए ये पहाड़, नीचे बहती सुरीली नदी, और इतनी प्लीजेंट यहाँ की सनरेज सच में इस ट्रैक को बहुत ही मैग्नेटिक और कंफर्टेबल बना देती हैं। और पहाड़ों में जब आप चलते हैं तो यहाँ ना हर जगह लिखा होता है कि धीरे चलें और प्रकृति का आनंद लेते रहिए। यहाँ की जो ट्रैक है वो बहुत ज़्यादा टफ तो नहीं है, बट हाँ केदारनाथ के कंपैरिजन में कहा जाए तो इसमें सीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं, तो इस वजह से काफ़ी लोगों को ये ट्रैक ज़्यादा टफ लगती है। बट मुझे लगता है कि केदारनाथ की ट्रैक ज़्यादा टफ है, बिकॉज एक तो वो बहुत ज़्यादा लंबी है, और दूसरा वहाँ पर घोड़े की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहती हैं वहाँ। बाकी ऑलमोस्ट ट्रैक जो है वो केदारनाथ से ज़्यादा टफ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो रास्ते हैं वो बहुत ज़्यादा ऊंचे नीचे नहीं है, और जो ट्रैक है वो थोड़ी सी संकरी है, बस ये थोड़ा सा है। ट्रैक पर चलते समय जो यहाँ के पहाड़ हैं वो बिल्कुल आगे की तरफ निकले हुए हैं, और क्लिफ्स बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पर, जिसकी वजह से कभी कभी लगता है कि कहीं हमें ये टकरा ना जाए। चढ़ाई पूरी करके हम यहाँ तक आ चुके हैं कि हमें यहाँ से मंदिर दिखने लगे हैं,
माँ यमुना का मंदिर हमें यहाँ से साफ दिख रहा है। और अब बस देखना है कि और कितनी दूर रह गई है कि हमें माँ यमुना के दर्शन होंगे और जो हमारी यात्रा है वो पूरी होगी। यहाँ की ट्रैक है जो वो ऐसी है कि हमारे सिर के ऊपर से क्लिप्स हैं और वो क्लिप्स अगर हम बिना देखे चलने लगे तो हो सकता है कि वो हमारे सिर पे भी लग जाए। बहुत मतलब जो रास्ता है ना वो बड़ा ही मैग्नेटिक है यहाँ का। और वेदर है जो हर 5 मिनट में 10 मिनट में चेंज हो रहा है। कभी गर्मी हो रही है, कभी एकदम से ठंड हो जाती है। और अगर पीक की बात करूँ तो पीक पर जो है बादल इतने खूबसूरत सज गए हैं कि यहाँ का जो व्यू है वो बहुत ही ज़्यादा प्लीजेंट हो चुका है। चारधाम यात्रा में आने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ज़रूरी है। बिना रजिस्ट्रेशन के आपको एंट्री नहीं मिलेगी। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आप उत्तराखंड गवर्नमेंट की इस वेबसाइट पर भी लॉगिन करके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो आपको हरिद्वार से लेके पूरे चारधाम तक आपको हर जगह कैंप्स लगे मिलेंगे जहाँ पर आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। मंदिर से 100 मीटर पहले ये काउंटर है और यहाँ पर जो है आपका ये वाला कार्ड दिखाकर, रजिस्ट्रेशन कार्ड ऑनलाइन या ऑफलाइन दिखाकर यहाँ से आप मंदिर के दर्शन की पर्ची ले सकते हो। उसमें आपको डेट और टाइम मिल जाएगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप उसी टाइम पर दर्शन करें। उस टाइम के बाद अगर आप लेट भी हो जाते हैं तो भी आप दर्शन कर सकते हो। अब हम यमुनोत्री धाम पहुँच चुके हैं और यमुनोत्री धाम में काफ़ी ज़्यादा भीड़ है क्योंकि अभी जो है बहुत सारे लोग चारधाम की यात्रा के लिए आए हुए हैं, जिस वजह से यहाँ पर आज बहुत ज़्यादा क्राउड है। बट ये है कि मुझे 15 मिनट में दर्शन हो गए। और उसके बाद हम जब नीचे आते हैं तो यहाँ सूर्य कुंड है और सूर्य कुंड में आप गर्म पानी में चावल की पूटली लेकर पका सकते हैं और उसका भोग वगैरह कुछ लगाया जाता है। बाकी एक मेरे पीछे माँ यमुना बह रही है और जो माँ यमुना है यहाँ ऊपर से उद्गम होता है माता का और यहाँ से माता बह रही हैं और उनका वेग अगर देखा जाए तो बहुत तेज है। और यहाँ पर माता को चुन्नी साड़ी चढ़ाई जाती हैं, जैसा कि मैंने अभी दिखाया आपको कि यहाँ पर बहुत से भक्तों ने चुन्नी और साड़ियाँ चढ़ा रही हुई हैं। तो यहाँ की जो मान्यता है वो इस प्रकार है। तो ये देखिए खूबसूरत माता के मंदिर का दर्शन और साथ में बहती हुई हमारी माँ यमुना। तो एक ये जगह है जहाँ पर माँ यमुना के आप मूर्त रूप में दर्शन कर सकते हैं और साथ ही साथ माँ यमुना को यहाँ पर नदी रूप में भी देख सकते हैं। बोलो यमुना मैया की। इसी के साथ आज मैंने अपने चारधाम में पहला धाम कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और मेरी दी हुई इन्फॉर्मेशंस अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो मिलते हैं फिर इस सीरीज़ की अगली वीडियो में। अंटिल देन आई अंकित गुप्ता साइनिंग आउट।